मित्रों नमस्कार। जैसा कि मैंने सुबह में वीडियो डाला था और बातें की थी खड़ी खड़ी, जो हो रहा है, जो न्यूज़ में आया, जो सूचना मिली, उसके आधार पर मैंने वीडियो बनाई थी और जारी किया था। कई सारे कॉल आए, मैसेज आ रहे हैं नियोजित शिक्षकों के, और वो अनाप शनाप बक रहे हैं। मुझे भी बोल रहे हैं, बीपीएससी शिक्षकों को भी कह रहे हैं वो। कल यानी 9 तारीख शनिवार को पटना में एक मीटिंग रखी है। वो लोग तय हो गया है, केस करेंगे वो लोग, क्योंकि अनुमंडल सरकार ने जो निर्धारित कर दिया है स्थानांतरण नीति में कि अपने अनुमंडल को छोड़ करके बाहर के अनुमंडलों में जो अप्लाई करना है और वहाँ जाना पड़ेगा, इसके लिए वो हवाला दे रहे हैं कि पाठक जी ने जो नियम बनाया था कि अपने ही जिला में ट्रांसफ़र होगा, और एक चिट्ठी निकाली थी पाठक जी ने, उसका हवाला दे रहे हैं। लेकिन जब सरकार की बातें आई तो थोड़ा सा और उससे पीछे चले जाए। उन लोग को तो 22,000 पे ज्वाइनिंग कराया गया था और 32,000 रुपये की बात कही थी सरकार ने। जब पेमेंट बढ़ गए तो उसके बारे में नहीं कह रहे हैं, पाठक जी का हवाला दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि कोर्ट जाएंगे तो मामला लटक जाएगा, 1-2-4 महीने तो ज़रूर लटकेगा, और इसके जिम्मेवार सरासर नियोजित शिक्षक होंगे। आज जो बीपीएससी शिक्षकों कह रहे हैं, ये नियोजित शिक्षकों के कारण बीपीएससी शिक्षकों को दूसरे जिला में पदस्थापित किया गया है। उसके कारण सरासर नियोजित शिक्षक है, क्योंकि उन्होंने स्कूल को बर्बाद करके रखा हुआ था। सही से पढ़ाते नहीं थे, स्कूल से फांकी मारते थे, अटेंडेंस बना लिए, भर दिन गायब। कभी कभी 2-2 दिन नहीं आया, तीसरे दिन आकर के अटेंडेंस खाली रहता था, आकर के उसमें बैक डेट में अटेंडेंस बनाते थे। ये बदतर स्थितियां थी। अगर विश्वास नहीं होता तो भारत सरकार जो एजुकेशन को लेकर के हर राज्य की रिपोर्ट निकालती है, उसको देख लीजिए। सबसे निचले पायदान पर है एजुकेशन में बिहार। इसका जिम्मेवार कौन है? शिक्षामित्र और नियोजित शिक्षक, और उसका खामियाजा बीपीएससी शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। 500-500, 600 किलोमीटर दूर पदस्थापित किया गया है, और आज कह रहे हैं कि अपने पे पड़ी है। आपके कारण, नियोजित शिक्षकों के कारण बीपीएससी शिक्षकों को इतनी कठिनाई में, दूर दराज इलाकों में महिलाओं को बिना बिजली वाले इलाके में पढ़ाना पड़ रहा है, वहां रहना पड़ रहा है। मैं सारे जो भी बीपीएससी शिक्षक जहां तक मेरी बात सुन रहे हैं, उन सबसे आग्रह कर रहा हूं कि नियोजित शिक्षकों के मीटिंग में कोई भी न जाए। मैं जानता हूं कि वो सिर्फ अपने हित की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने पंचायत में, अपने गांव में, अपने घर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे पदस्थापित हैं। और जब उनको अपने घर से दूर किया जा रहा है नई नियमावली में, तो उनको तकलीफ हो रही है। तो सिर्फ और सिर्फ वो अपने लिए मीटिंग बुलाई है उन लोगों ने, और मुझे अनाप शनाप बोलने से कुछ नहीं होने वाला। हम भी 1 साल से हैं, देख रहे हैं किस नियोजित शिक्षक ने हमारे लिए, बीपीएससी शिक्षकों के लिए आवाज उठाया है कि इनका जल्द से जल्द ट्रांसफर हो करके इनको भी अपने पंचायत में लाना चाहिए। किसी ने आवाज उठाया? किसी नियोजित शिक्षकों ने? इतने 20-20, 40-40 संगठन बने हुए हैं उन लोगों के, सिर्फ वो लोग हमेशा अपनी बात करते आए हैं। किसी ने यह नहीं कहा कि बीपीएससी शिक्षकों को भी अपने पंचायत में स्थानांतरण करके अपने वार्ड में, अपने शहर में ले आना चाहिए। क्या उन लोगों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था क्या बीपीएससी शिक्षक के लिए? तभी ना हम लोग उनके साथ जुड़ते, उनके साथ बातें करते, उनके हाँ में हाँ मिलाते। नहीं, उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन लोगों ने सिर्फ अपना ख्याली पुलाव बनाया, और आज जब एसीएस महोदय ने पुराने जो नियमावली थे या पुराने जो आदेश थे उसको रद्द करके नया नियमावली बनाया, तो आज उनको तकलीफ हो रही है। और अशोक क्रांति को गाली देने से क्या होगा? उनके खिलाफ आप लिख दोगे तो क्या होने वाला है? जो आप किए हो
उसके कारण आपको भरना भी पड़ेगा और आपके कारण हम भुगत रहे हैं। अगर आप ईमानदार होते, अगर स्कूल की शिक्षण व्यवस्था अच्छी होती, तो नए जो बीपीएससी शिक्षक जो टीआरई 1 में ज्वाइन किए या 2 में ज्वाइन किए, उनको दूसरे जिला में पोस्टिंग नहीं दी जाती, अपने ही जिला में दी जाती। लेकिन आप लोग नियोजित शिक्षकों ने अपने घर में, अपने गांव में, जहाँ जहाँ पोस्टिंग है आपकी, अब बैठ करके राजनीति करते हो। बच्चों को पढ़ाना तो दूर की बात है, और आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई का माहौल आप लोगों ने खराब किया है। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र हो। जो लोग दूर दराज के इलाके में हैं, ये लोग तो हैं नहीं, गए नहीं है कभी दूसरे ज़िला में, इंटीरियर इलाके में पढ़ाने, वहाँ रहने, तब इनको पता चलता कि किस तकलीफ़ में लोग रह रहे हैं। जा कर के पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल क्या इलाका देखा है वहाँ पे, जहाँ ना सही से बिजली रहती है, ना शौचालय की व्यवस्था है। वहाँ पे लोग कैसे पढ़ा रहे हैं रह करके बीपीएससी शिक्षक, कैसे महिलाएं वहाँ पे सर्वाइव कर रही है। अब जब सरकार ने स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो उसमें भी अड़ंगा डाल रहे हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। हम तो नहीं कर रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक को बाहर भेज दिया जाए और हमें पंचायत में रहने दिया जाए। आप तो मजे ले रहे थे पंचायत में बैठ करके, अपने घर के 1 किलोमीटर के अंदर। और जब बीपीएससी शिक्षक की पदस्थापना की जा रही थी दूसरे जिलों में, उस समय आपने आवाज उठाया था क्या? नहीं उठाया था। तो बीपीएससी शिक्षक आपका साथ क्यों देगा? ये चिंतन करिए आप भी। और बहुत जल्द टीआरई 4, टीआरई 3 की बहाली होगी। 2-3-4 महीने में टीआरई 4 भी आएगा, और हम ही रहेंगे, व्यवस्था को सुधारेंगे हम ही। सरकार ने जो कुछ गलतियां की है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और ये मत समझ लीजिए कि आपकी संख्या ज़्यादा है तो आप बहुत कुछ बना लेंगे, आप बिगाड़ देंगे किसी का। चाहे तो हम भी बिगाड़ सकते हैं। हम लोग का भी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, बस इसीलिए हम अपने दायरे में हैं, सिर्फ इसीलिए हम भी धीरे धीरे एडजस्ट करने वाले हैं। लोग अपने ज़िला में आ जाए कम से कम, उसके बाद देखते हैं। प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो। साथ ही एक बात याद रखनी है, हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर वीडियो में आप लोग से अपील कर रहा हूँ कि बार बार लोगों को जोड़ने की बातें कह रहा हूँ मैं। वीडियो को भी शेयर करिए। जो साथी मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनसे लिंक शेयर करने के लिए कह रहा हूँ, वो भी आप शेयर करिए। जितने भी बीपीएससी शिक्षक हैं, सबको एकजुट करना है और हर हाल में एकजुट करना है। ठीक है, बहुत सारे साथी हैं जिनको नेतागिरी करनी है और अलग अलग ज़िला में ग्रुप बना लिए हैं, ओनली एडमिन कर रखे हैं कि कोई लिंक नहीं जाए उसमें। लगता होगा, ठीक है, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, बड़े पैमाने पर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। वैसे ही कोई कुछ बोल करके चला जाएगा। क्या हमने कहा है क्या सरकार को, शिक्षा विभाग को, क्या अनुमंडल के पार नियोजित शिक्षकों का तबादला करिए या पदस्थापित करिए? मैंने तो नहीं कहा है, किसी बीपीएससी शिक्षक ने नहीं कहने गया है। ये तो सरकार की नीतियां हैं। आपसे ज्यादा तकलीफ में तो हम रह रहे हैं भाई, बीपीएससी शिक्षक रह रहे हैं। आप तो अपने घर में हैं, तो हमें थोड़ी सी रियायत मिल रही है, उसको भी आप रुकवाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। और ये तय है कि मामला कोर्ट में जा रहा है, कुछ ही दिनों में जाएगा, 2-4 दिनों में। और हो सकता है कि अप्लाई करने के बाद कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए ट्रांसफ़र की प्रक्रिया डिले हो जाए, क्योंकि कोर्ट बात सुनेगी, सुनने के बाद ही खारिज कर सकती है, या जो भी फैसला देना होगा कोर्ट देगी। लेकिन आप जो केस करने जा रहे हैं, आप जो मीटिंग बुला रहे हैं, उसमें हम बीपीएससी शिक्षकों की कोई सहमति नहीं है।
हम तो सरकार के खिलाफ कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं, आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी प्रोबेशन पीरियड में हैं। इसलिए अगर प्रोबेशन पीरियड में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई है तो ये कम बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। जितनी भी रियायत या सहूलियत मिल रही है हमारे लिए तो बेनिफिट ही है। आप लोग भी कह रहे थे, नियोजित शिक्षक भी कह रहे थे कि प्रोबेशन पीरियड में स्थानांतरण नहीं होगा। खुला कि नहीं? खुलवाया है, मैंने खुलवाया है। आप लोग को जो भी कहना है कह लीजिए, हमने पैरवी लगाई है, हमने मेहनत किया है और हमने स्थानांतरण की प्रक्रिया खुलवाई है, जिसका आवेदन करने का टाइम भी हो गया है। आवेदन कर रहे हैं लोग। आपको रुकवाना है तो रुकवाइए, हम भी देखते हैं। धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी अशोक क्रांति। और फिर कहूँगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथियों को जोड़िए। संगठन में ही ताकत है और हम भी लड़ेंगे सरकार से भी और बाकी लोगों से भी। जब आप हमारे तकलीफ में नहीं हैं साथ, तो हम आपके तकलीफ में क्यों साथ रहेंगे? बात खड़ी खड़ी। धन्यवाद।